देखने से तो यही लगता है और समझने से भी यही लगता है दशरथ जैसा भक्त कोई नहीं। उत्तर के जाने के कुछ ही देर बाद मानो भगवान से वियोग के कुछ ही देर के बाद एक भक्त ने प्राण त्याग दिए हैं। ऐसी होनी चाहिए एक भक्त की भक्ति। हमें तो उनके बिना जीते हुए पता नहीं कितने युग बीत गए हैं। राजा दशरथ कुछ दिन भी जिंदा न रह सके। आज महारानी कौशल्या एक पथिक के हाथ संदेश भेजती है। एक अभी बात आपने सुनी नहीं होगी, कोई चित्रकूट की तरफ जा रहा है। उस पथिक को बुला के कहती हैं, पथिक यदि तू चित्रकूट की ओर जा रहा है तो वहां मेरे राम को मिलना, जाके मेरा ये संदेश देना। मेरा संदेश मैं अपनी तरफ से नहीं दे रही, क्या कहूं, मां वापस बुला रही हैं, अयोध्या वापस आ जाओ ना, मेरा ऐसा अधिकार नहीं है राम पर। काश मैं दशरथ जैसी होती जो कुछ ही दिनों के बाद मर गया है। मैं तो अभी जिंदा हूं। मेरा अधिकार राम पर इस प्रकार का नहीं है कि मैं उनको अधिकार से कह सकूं कि वे अयोध्या लौट आए। मैं तो मात्र ये कहना चाहती हूं, उन्हें कहना तुम्हारे घोड़े तुम्हें बहुत याद करते हैं। कैसा है राम, इससे व्यक्ति ही प्यार नहीं करते, इससे घोड़े भी उतना ही प्यार करते हैं, संभवतया मानवों से अधिक। कहते हैं जिस वक्त सुमंत्र घोड़े लेके वापस लौट रहा था, रथ को लेके वापस लौट रहा था, घोड़े हिनहिनाए और उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, मानो उनके हृदय में भी परमात्मा से बिछुड़ने की बड़ी वेदना थी। मां कौशल्या भी यही कह रही है, अरे जिन घोड़ों पर तू जिनकी पीठ थपथपाता था ना, जिन्हें प्रेम करता था, वह तुम्हें बहुत याद करते हैं। पथिक मैं मानती हूं वह तेरी बात नहीं मानेगा, वह कहेगा नहीं ये गलत है। जो भरत है ना वह मेरे से कहीं अधिक, मानो 100 गुना मेरे से अधिक प्रेम उन घोड़ों को दे सकता है। वह कहेगा जरूर ये बात तुम सुन लेना, मैं उसकी मां हूं, मैं उसके हृदय को जानती हूं कि वह क्या क्या शब्द बोलेगा, वह ये शब्द तुम्हें कहेगा। वह भक्त है ना, वह मेरे से अधिक 100 गुना उनको प्रेम दे सकता है। पीठ उनकी थपथपाता होगा, प्रेम से खाना खिलाता होगा, चारा दाना इत्यादि सब कुछ देता होगा। लेकिन एक बात उसे कहना, तू ठीक कहता है, भरत तेरे से 100 गुना अधिक प्रेम दे सकता है और दे रहा है, कोई शक नहीं इसमें। पर मैं तुम्हें यह बताना चाहती हूं, मेरी तरफ से यह बोलना, जितना भरत ये प्रेम अधिक देता है, उतने घोड़े तुझे अधिक याद करते हैं, उतनी उन्हें तेरी अधिक याद आती है। वह भरत का सांवला शरीर उसे भरत की याद नहीं दिलाता, उन घोड़ों को तेरी याद दिलाता है। ये मां कौशल्या घोड़ों की तरफ से उस पथिक को संदेश दे रही है। राजा दशरथ यदि उनके विरह वियोग में मर गए हैं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। देवियों सज्जनों, भक्त वास्तव में ऐसा ही होना चाहिए। यदि जिंदा भी है तो वह प्राणहीन जिंदा है। प्राण तो भगवान के साथ ही रहते हैं, प्राण तो परमात्मा के साथ ही रहते हैं। यदि भक्त
आज का भक्त कोई मरा हुआ दिखाई नहीं देता, तो उसके पीछे भी कोई कारण होगा, लेकिन वह होता तो प्राणहीन है, प्राण शून्य है। भले ही वह जीवित दिखाई देता है, लेकिन परमात्मा के वियोग में प्राण नहीं होते उसके अंदर। ऐसे ही जैसे लाश जिंदा घूमती है, वैसे ही अपने जीवन को बिताता है, अपना जीवन बिताता है या वह बिताती है। धन्यवाद भक्तजनों, कोटि कोटि प्रणाम। राजा दशरथ के मरणोपरांत उनका शव तेल में प्रिजर्व कर दिया गया है, रख दिया गया है। महर्षि वशिष्ठ जी को मुख्य पद प्रदान करके सचिव भट्ट जी को बुलाने के लिए चले गए हैं। एक सप्ताह की यात्रा के बाद भट्ट लौटे हैं अयोध्या। भट्ट जी के अयोध्या आगमन पर वे सीधे अपने महल में, अपनी मां के महल में जाते हैं। पहली बार है जब उन्हें राजा दशरथ वहां दिखाई नहीं देते। सारी बातचीत मां से पूछते हैं। पहले वह थोड़ी बात को छुपाती है, उसके बाद पूरे का पूरा भेद वह खोल देती है। भट्ट को यह बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि क्या कर दिया। राज्य धर्म की, राज्यवंश की मर्यादा जो है वह तूने भंग कर दी। हमारे वंश की मर्यादा ये है, ज्येष्ठ पुत्र को राज्य मिलता है। ये आपने क्या काम कर दिया, बड़ा कुकर्म कर दिया, बड़ा पाप कर्म कर दिया, बड़ा अपयशकारी कर्म कर दिया आपने। बहुत मां को गाली निकालते हैं। ये जो कुछ भी तूने रचा है षड्यंत्र, ये तेरा कभी पूरा नहीं होगा, कह के आगे निकलते हैं। देखिए भक्तजनों, आज जो कुछ भी आपने पढ़ा है, भरत जैसा भक्त आज तक कोई नहीं हुआ और संभावना भी नहीं कि उन जैसा भक्त कोई होगा। ऐसी मान्यता है शास्त्र की। सर्वप्रथम शंका करी है उस पर मां कौशल्या ने। उसके बाद यहीं पर कथा समाप्त नहीं हो जाती। उसके बाद जिस वक्त वह निषाद के पास गए हैं तो उन्होंने भी शंका करी है। इतना ही नहीं, इसके बाद वह महर्षि भरद्वाज के आश्रम में पहुंचे हैं, वहां भी शंका करी है उनके ऊपर। इन सब बातों को लांघता हुआ एक साधक किस प्रकार से राम मिलन तक पहुंचता है, भक्तजनों, करेंगे इस बात की चर्चा आज रात को। एक साधक की साधना और आरंभ हुई है आज। भट्ट जी महाराज की साधना, राम जी महाराज की साधना की अपेक्षा ये बहुत गहरी साधना है, बहुत गहन साधना है। किसी ने पूछा राम का तप श्रेष्ठ है या भरत का? तुलसीदास ने तुरंत जवाब दिया, भरत का। राम का तप तो कुछ भी नहीं है भरत के तप के सामने। जितना तपस्वी त्यागी जीवन भरत ने व्यतीत किया है, जिस प्रकार की साधना भरत ने साधी है, वह साधना राम जी की साधना या सीता जी की साधना नहीं है। सीता जी की साधना भी राम जी की साधना से बड़ी है, लेकिन भरत की साधना तो इन दोनों की साधनाओं से बहुत ऊंची है। करेंगे भक्तजनों आज रात को चर्चा इस बात की थोड़ी। अब यही समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा। धन्यवाद।